ओम शांति। आज है 2 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, उच्च पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है, ये दुनिया क्या है? एक ड्रामा है। और बाबा कहते हैं, हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नूंधा हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का तो साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने या रुसने की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है कि कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी इतनी छोटी है, कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हैं, है ना? रहती कहाँ है आत्मा? क्या कनेक्शन है? इन आँखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ भी नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। तो क्या बताया शिव बाबा ने कि बिंदी है आत्मा और शिव बाबा भी बिंदी। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। यह बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है 84 जन्मों का। कैसे वह काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर है, कितनी छोटी आत्मा। यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि यह सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष के बाद फिरता है। फलाना मरा, यह कोई नई बात नहीं। उनकी आत्मा ने यह शरीर छोड़ा और दूसरा लिया, है ना? 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है कि हम एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती हूँ। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हो। यह सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सकें। यह त्योहार होते हैं। तुम कहेंगे नई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी हैं वह अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल, दूसरा काल छोड़ दूसरा ले लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाएं। उस चीज पे बाबा कह रहे हैं कि आत्मा जो है एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है और उसे हर जब भी नया शरीर लेती है तो नए माँ बाप मिलते हैं, नया शरीर मिलता है, नया नाम मिलता है। तो बाबा कहते हैं, इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखे जो मनुष्य वंडर खाए। बाबा
बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे कब मिले थे, इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है, तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे। आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं, हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले भी मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स, और ये है बेहद का ड्रामा। यह ड्रामा बहुत एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह बाइस्कोप होते हैं, हद के मशीन पर चलते हैं, 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। यह तो अनादि अविनाशी एक बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। पहले एक बजाया, फिर शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले लिया, दूसरा पार्ट बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। बाबा कहते हैं यह कुदरत है, कोई की बुद्धि में बैठेगा। है तो रिकॉर्ड मिसल, बड़ा वंडरफुल है ना। 84 लाख तो हो ना सके। 84 का ही चक्र है, इसकी पहचान कैसे दी जाए। अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में भी। बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी डाल सकते हो। हम इस संगम के समय की ही बात करते हैं। संगम युग में तो यह बातें होती नहीं, ना कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ है, सबके लिए कहेंगे कि 5 फिर 5000 वर्ष बाद देखेंगे, फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नोंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी, जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है। मक्खी उड़ी, वह भी निकल गई, तो वो फिर से रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे, है ना, कि मक्खी उड़ के इधर से उधर चली गई। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। आत्मा ने कहा, कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। यह बातें तुम बच्चों में भी जो समझू हैं वह समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी यह वैल्यूएबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे, तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। एक एक जन्म की आयु सतयुग में जो हम जन्म लेते हैं, बाबा कह रहे हैं 150 वर्ष होती है। कितना पार्ट बजता है, बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं। बाबा बार बार आज हमें क्लियर कर रहे हैं कि हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। यानी जो भी आत्माएं जो भी पार्ट बजा रही हैं या हम खुद भी बजा रहे हैं, तो ये सब क्या है, बना बनाया है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, साक्षी होकर देखना पड़ता है। तो आज बाबा ने हमें कौन सा सोमान दिया कि बचे साक्षी। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ही ना, जो हद का नाटक देखते हैं, बाबा उसके लिए कह रहे हैं कि जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं तो वो कोई भी ऐसा वैसा दृश्य देखते हैं तो रोने लग पड़ते हैं, क्योंकि उनका दिल कमज़ोर होता है। बाबा कहते हैं यह रियल नाटक है, सच्ची मुच्ची का नाटक है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है। कोई भी नई बात थोड़े ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते।
यह भी तुम जानते हो। इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। यह बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। उनको क्या पता कि रचना इतनी छोटी सी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं ज्ञान का सागर है। शिव बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है। यह बातें तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़े ही कहेंगे हम नहीं जानते। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं, सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलाते चलाते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खल्लास कर देते हैं। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। यह ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो नहीं सकती। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं, सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खल्लास कर देते हैं। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। यह ड्रामा है। तो आज बाबा हमें कौन सा शब्द पक्का करा रहे हैं? ड्रामा। और हमें इसे साक्षी होकर देखना है, कभी भी रोना नहीं है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाए अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। हमें फिर से क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। ना आत्मा विनाश को पा सकती है, ना ही उसका पाठ विनाश हो सकता है। जो आत्मा को जो भी पाठ मिला है वो उसे बजाना ही है। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता है। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे, है ना? वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण, भागवत, गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको जो का त्यों हम धारण कर ले तो अच्छा पद पाएंगे। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते। कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्यों के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है। इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना, है ना? बुद्धि तो आत्मा में है। भल अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई न कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो हैं। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि जो देख नहीं सकते तो लेकिन वो कान से ये ज्ञान सुन तो सकते हैं। यह नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। इस ज्ञान को सुनने से हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है। बाबा हमें क्या देने आए हैं? वर्षा देने आए हैं, वो भी स्वर्ग का वर्षा। बाबा कहते हैं स्वर्ग में जा सकती है करके ऑर्गन डिफेक्टिव है। वहां तो लूले लंगड़े होते ही नहीं। वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिलते हैं, बिल्कुल स्वस्थ शरीर मिलता है। प्रकृति भी कंचन है। नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है।
कहने का भाव ये है कि बाबा कहते हैं कि ड्रामा देखकर, किसी दर्दनाक सीन को देखकर कभी भी रोना नहीं, साक्षी होकर देखो। यह नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी। आगे यह नॉलेज थोड़ी ही थी, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को भी समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। यह तो चौबचीनी ताकत की दवा तुमको मिलती है। अच्छे ते अच्छी चीज की महिमा बाबा कहते हैं की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से यह राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वह दूसरों को भी समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो पाई पैसे की भी खुशी नहीं। सबका अपना अपना पार्ट है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी यह है पढ़ाई जिससे तुम यह बनते हो, है ना, देवता बनते हैं। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्मा ही सब ब्रदर्स हैं। कहावत है गॉड इज वन, बाकी सब मनुष्य में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको फिर कोई फिरा नहीं सकते। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे, है ना। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं, बहस करते हैं ना। वह भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का वो आत्मा ना हो। उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था। अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन गए हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होंगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानता। तुम्हारे में भी नंबरवार। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। बाबा हमें कितने सालों से एक ही शब्द बार बार देते रहते हैं, बच्चे याद करो तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। बाबा कहते हैं क्योंकि नए नए आते रहते हैं ना, इसलिए बाबा पॉइंट्स रिपीट करते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, है ना। परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो हो नहीं सकती। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह भी ड्रामा में नूंद है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए नंगे जाना है। इसका अर्थ है कि तुम बिना शरीर के परमधाम से आए थे और बिना शरीर के, यानी इस शरीर को यही छोड़कर तुम्हें परमधाम जाना है। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आए कि शरीर छूटने का टाइम है और लौकिक परिवार घर याद आए, ऐसा ना हो। बाबा कहते हैं अभी तो कोई वापस जा न सके जब तक विनाश ना हो। स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वह भी बड़े हों तब समझ सकें। अगर छोटा ही बच्चा है और उसका अभी शरीर छूट जाए, है ना, छोटा है 2-3 साल का है, 5 साल का, तो वो क्या ज्ञान को समझेगा, और उसका शरीर छूट जाए तो बाबा कहते हैं
तब क्या समझ सकें, यह भी ड्रामा में सारी नूंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी, ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरीज आदि में कितनी इतनी किताबें क्यों नहीं हैं? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्य मनुष्यों के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं की वकील बनती हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई और ये है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मतीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा, है ना। फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे, तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं, कल्प पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, वह सब शास्त्रों की बातें हैं। यह पढ़ाई है, इसको अंडरलाइन करेंगे। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आमदनी में खुशी होती है। जिनके पास लाख होते हैं उनको जायज़ी खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो जिनके पास जितने ज्ञान रतन होंगे उतनी खुशी भी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को भी समझाना है, क्योंकि बाबा हर आत्मा का कल्याण चाहते हैं। बाबा नहीं चाहते कि जब आत्मा शरीर छोड़े तो उसकी गति ना हो, हमारी अंतमति सो गति हो। बाबा कहते हैं, किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बता दिया है, ड्रामा में सब पहले से सब फिक्स है। हर आत्मा का डायलॉग फिक्स है, जो होना है वो सब पहले से ही फिक्स है। तो अफसोस नहीं करो, सदा खुश रहो। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, इसको अंडरलाइन करेंगे, बहुत काल से एक रस, ताकि पिछाड़ी में सिवाय बाबा के दूसरा कोई भी याद ना आए। जब आत्मा इस शरीर से अलग होके जाए तब उसे कोई भी घर परिवार याद ना आए। अभ्यास करना है, हम भाई भाई हैं, अभी घर वापस जाते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया है, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देख स्वयं अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खानी है? यह समझदारी है क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि दूसरा तो गलती कर रहा है, आप उसको देखकर आप भी गलती करो। बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वाले के लिए पश्चाताप की घड़ियां बहुत कठिन होंगी। इसीलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। दूसरों को नहीं देखो, है ना। औरों को नहीं देखना है, किसको देखना है? सिर्फ बाप को देखना है। स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो, वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे,
मैं समझदार आत्मा हूँ, मैं उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। तो इन 4 सोपानों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।